नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो लिस्टिंग पे बेस्ड है। इसमें एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो है मैचिंग द इंफॉर्मेशन विद द राइट आंसर। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऑप्शन आपको नीचे दी होती हैं और कुछ ऑप्शन आपको ऊपर दी होती हैं। आपने क्या करना है, टर्न वाइज टर्न इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जाती है लिस्टिंग में, उससे आपने राइट इन्फॉर्मेशन को मैच करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई नाम है और ऊपर दिया गया है, काफी इंफॉर्मेशन दी है कि वो क्या इंजीनियर है, क्या वो कोई रिटायर्ड आर्मी अफसर है या कुछ और है, या वो कोई काम करता है। वो जब आप लिस्टिंग सुनेंगे तो उसमें से आपको एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती कि उसके बारे में आदमी क्या करता है। आपको घुमा फिरा के इंफॉर्मेशन दी जाती है जिससे आपको सिलेक्ट करनी होती है राइट इंफॉर्मेशन। उसी पे बेस्ड ये मेरी वीडियो होगी। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपने अपने आंसर्स को चूज करना है और कैसे अपने आंसर को फाइंड करना है। तो ज्यादा टाइम ना देखते हुए मैं चलता हूं अपने वीडियो की तरफ। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपने इसको कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपने जो आंसर है इसके नीचे नहीं लिखने। यहाँ पे 14th का आंसर 14 के सामने नहीं लिखना, 15th का आंसर 15 के सामने नहीं लिखना, ठीक है। 16th का आंसर 16 के सामने लिखना। आपने क्या करना है, 14th को ABCD के आगे लिखना है। अगर मान लीजिए 14 का आंसर A है तो यहाँ पे आपने 14 लिखना है। अगर 15th का आंसर आपका D है तो आपने यहाँ पे 15 लिखना है। 16th का आंसर अगर यहाँ पे G है तो आपने यहाँ पे लिखना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके लिए आंसर्स करना इजी हो जाएगा। आपको बार बार नीचे जाकर लिखना नहीं पड़ेगा। आप जैसे जैसे इंफॉर्मेशन सुनते जाएंगे वहाँ पे आप यहाँ पे इसके आंसर्स लिखते जाएंगे और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा नीचे आने का। वहाँ पे आंसर लिखा और बाद में आपने इसको अपने ट्रांसफर तो करना ही होता है, चाहे यहाँ कर लीजिए जहाँ पे आपने, चाहे यहाँ पे लिख लीजिए उसके बाद जब कन्वर्सेशन खत्म होगी, या इसको सीधा ही अपनी आंसर शीट पे आप लिख लेना। पर आप नीचे मत लिखिए, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा उसने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो आपको तो पता ही है कि पहले 14 बोला है तो आपने यहाँ पे 14 के बाद 15 जैसे ही आएगा आपको पता नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 15 लिख दे सकते हैं आप। और जैसे ही आपको पता चल गया कि 16 का कीवर्ड आ गया तो आप कहाँ भी 16th लिख सकते हैं। आपको बार बार ऊपर नीचे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे लिखेंगे तो जैसे ही आप लिखेंगे तो आगे वो कन्वर्सेशन तो खत्म होगी ही नहीं, चलती जाएगी। इससे आपको करने में बड़ी परेशानी आएगी। सो मैं आपको भी यही कहता हूँ कि आपने जब भी आंसर लिखने हैं यहीं पे लिखने हैं, नीचे नहीं लिखने हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। ये MCQ से भी थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो सीधी सीधी ये नहीं देते। ये जो ऑप्शन दी हुई है ABCD ही, इन ए बॉक्स ऑन वॉशिंग मशीन, इन ए कपबोर्ड ऑन लैंडिंग, इन चेस्ट ऑफ ड्रॉज, ये सीधा सीधा ऐसी कोई भी बात नहीं बोलेंगे। ये आपको सिर्फ गैस वर्क देंगे और आपने वो गैस वर्क समझ के अपना आंसर ढूंढना है। मैं आपको ये इन डिटेल बताऊंगा ताकि आपके लिए ये करना आसान हो जाए। हम कन्वर्सेशन सुनेंगे और उसकी उसको समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या आंसर बनता है। ये जो लेक्चर मैंने तैयार किया है ये टोटली डिफरेंट है जो मैंने आपको भी दिखाया था, लेकिन है ये सेम कैटेगरी का। हम इस कैटेगरी को करेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे। सो हम लोग कन्वर्सेशन को सुनते हैं। सबसे पहले जिसकी आवाज़ आएगी वो साइमन होगा। साइमन कौन है, स्पीकर। सो इट मीन जो पहली आवाज़ है वो साइमन की होगी। उसके बाद लेज और सारा आते जाएंगे। हो सकता है कि वो हमें ऐसा पर्टिकुलर मत बताए कि लेज सारा ऐसे मत बोले, तो हमें गेस करना पड़ता है। पर होपफुली इस लेक्चर में ऐसा नहीं होगा। इसमें सारे नाम क्लियर होंगे और आपको मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा कि कौन कौन सा नाम जब लिया गया है तो उसने उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है। हम लोग डिटेल में करेंगे अब। All these visitors mean we have had to expand our operation, and it's now a truly family concern. I'm near to retirement age, so I only concern myself with looking after the mechanical side of things, keeping the trains going. अब यहाँ पे साइमन ने क्या बोला है, साइमन बोला इन सभी विजिटर्स का मतलब है कि हमें अपने ऑपरेशन का एक्सपेंड करना होगा और ये अब पूरी फैमिली कंसर्न का विषय है। यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले, ये जो यहाँ तक है इन्फॉर्मेशन विषय तक, यहाँ पे हमें साइमन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। आगे उसने क्या बोला है,
उसने आगे बोला है मैं रिटायरमेंट एज के करीब हूँ, इसलिए मुझे केवल मैकेनिकल साइट्स की लुक आफ्टर करने का कंसर्न है, जैसे कि ट्रेन को चालू रखने का। अब वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, रिटायरमेंट एज के करीब हूँ, अब मुझे सिर्फ मैकेनिकल साइड की लुक आफ्टर करनी है और ट्रेन को चालू रखने का ये मेरा कंसर्न होगा। ये उसने अपने बारे में बताया। जैसे लिज आया इट मीन्स कि वो अगले क्वेश्चन पे चले गया है और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, मुझे अपना आंसर देखना है। अब आंसर में क्या देखना पड़ेगा, रिटायरमेंट एज। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ABCDEFGH में रिटायरमेंट एज तो बताया नहीं है। अब उसने क्या बोला था कि मुझे मैकेनिकल कौन सी चीज़ होती है, अब ट्रेन कहाँ पे है, ये देखिए उसकी लुक आफ्टर करने का, तो इट मीन्स कि मेरा आंसर क्या बना, इंजन मेंटेनेंस। अब देखिए उसने क्लियरली इंजन मेंटेनेंस की बात यहाँ पे नहीं की है। अब मुझे क्या उसकी बातों में से अपना आंसर निकालना है क्लियरली, तो मुझे समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या क्या ढूंढना है। अगर यहाँ पे रिटायरमेंट एज लिखा था या रिटायरमेंट एज के करीब लिखा होता तो मेरा आंसर वो बन जाता। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑप्शन होती रिटायर्ड, तो वो मेरी ऑप्शन नहीं बनती क्योंकि वो रिटायर अभी नहीं हुआ और रिटायरमेंट एज के बिल्कुल करीब है। सो आपको ये कहानी जब तक समझ नहीं आएगी आपका सही आंसर आपको नहीं मिलेगा। अब आगे चलते हैं, वो देखते हैं कि लिस्ट के बारे में क्या बोलता है। Liz now devotes all her energies to recruiting and supporting the large squadron of workers, which keep the place running smoothly. We're really pleased that, after some years away teaching, Sarah has now returned to the... जैसे ही उसने सारा बोला मुझे पता लग गया कि अब आंसर आगे चला गया है और मेरा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। अब लिस्ट के बारे में उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि लिज अब अपनी सारी एनर्जी वर्कर्स के लार्ज स्क्वाड्रन को रिक्रूट करना है और उनको सपोर्ट करने में लगाती है जो प्लेस को स्मूथली से चलाते रहते हैं। अब क्या करती है, वो रिक्रूट करती है और लार्ज स्क्वाड्रन जो बड़ा समूह है वर्कर्स का उसको सपोर्ट करती है और इसी से हमारा जो काम है स्मूथली चलता है। सो इसने लिस्ट के बारे में ये बताया। अब आगे वो सारा के बारे में बता रहा था, तो हमने अब देखना है कि हमारा आंसर लिस्ट के बारे में क्या बनता है। अब देखिए यहाँ पे लिव्स एडवर्टाइजिंग करती है, नहीं एनिमल केयर करती है, नहीं बिल्डिंग करती है, नहीं एजुकेशन लिंक्स, नहीं फूड एंड ड्रिंक, हो सकता है सेल्स के बारे में नहीं है और स्टाफिंग के बारे में। अब रिक्रूटिंग क्या होता है, स्टाफिंग। तो फूड एंड ड्रिंक की तो जैसे सपोर्ट करती है तो हम लोग सोच सकते थे कि फूड एंड ड्रिंक की बात है, लेकिन जैसे ही हमें याद आया कि उसने रिक्रूटिंग करनी है तो क्लियरली हमारा क्लियर हो गया कि यहाँ से स्टाफिंग की बात कर रही है। वो क्या कर रही है, वो स्टाफ को रिक्रूट कर रही है और लार्ज जो वर्कर्स को उसको हैंडल कर रही है। सो फूड एंड ड्रिंक यहाँ पे नहीं हुआ। चलिए आगे चलते हैं। Liz now devotes all her energies to recruiting and supporting the large squadron of workers, which keep the place running smoothly. We're really pleased that, after some years away teaching, Sarah has now returned to the park and makes sure the visitors are kept fed and watered, which keeps her pretty busy, as you can imagine. Our son Duncan has... अब जैसे ही उसने डंका के बारे में बात की तो मुझे पता लग गया कि आंसर आगे चला गया है। तो हमने यहाँ तक देखना कि इन्फॉर्मेशन उसने हमें क्या बोली है सारा के बारे में। उससे क्या बोला है, हम रियली में खुश है कि कुछ ईयर्स तक टीच करने के बाद, मतलब पहले टीचर थी वो टीच करती थी, अब सारा पार्क में लौट आई है एंड मेक श्योर करती है कि विजिटर्स को खाना खिलाया जाता रहे। जो विजिटर्स आते हैं पार्क में उनको खाना खिलाया जाता रहे, जिससे वह काफ़ी बिजी रहती है। ये इन्फॉर्मेशन दी है उसने कि वो टीचर थी, खाना खिलाती है और बिजी रहती है। हम लोग देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बनता है। अब देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की बात हुई है जी, नहीं, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की बात नहीं हुई, एनिमल केयर नहीं, बिल्डिंग की बात नहीं, एजुकेशन लिंक्स, उसको टीचर कहा गया था, अब उसके एजुकेशन लिंक्स है ये बात नहीं की, उसके लिंक्स हैं किसी के साथ ये बात नहीं की, उसके पहले थे लिंक्स, हाँ थे पहले लेकिन अब नहीं है, वो टीचर थी, टीचर छोड़ा ही है तो ये नहीं बनता। इंजन मेंटेनेंस नहीं, फूड एंड ड्रिंक हाँ ये बनता है क्योंकि वो अब विजिटर्स को फेड करती है और उनको वाटर देती है जिससे वो बिजी रहती है। सेल्स और स्टाफिंग की बात नहीं हुई। सो मुझे यहाँ से मेरा आंसर फूड एंड ड्रिंक मिल गया। अब मुझे आगे देखना है कि मेरी आगे इन्फॉर्मेशन क्या बनती है। देखिए यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन, वो फूड एंड ड्रिंक की बात नहीं करेंगे, वो आपको बस इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देंगे जिससे आपको अपने सही जगह पे जाके आंसर ढूंढना है। आपको देखना है कि उसने उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है। अब कईयों को अगर नहीं समझ आई वो टीचर का सीधा वो जाके एजुकेशन लिंक लगा देंगे क्योंकि उनको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आए। जब तक आपको पूरी कहानी समझ नहीं आएगी आपके लिए आंसर ढूंढना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, ये रुकते नहीं है, आगे
चलती जाती है कन्वर्सेशन और आप बहुत सारा पजल हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। And make sure the visitors are kept fed and watered, which keeps her pretty busy, as you can imagine. Our son Duncan has been a stalwart of the park for the last 10 years, taking over from me in the area of construction. And I'll say a little bit more about that in a moment. And his new wife, Judith, has also joined the team. अब जैसे जूडिथ आ गया, मुझे पता चल गया कि डंकन के बारे में इंफॉर्मेशन खत्म हो गई है। अब उसने डंकन के बारे में क्या बोला है? हमारा बेटा डंकन लास्ट 10 ईयर से पार्क का स्टॉलवर्ट दिग्गज रहा है। मतलब स्टॉलवर्ट मतलब होता है कि पार्क का वो दिग्गज रहा है कंस्ट्रक्शन के एरिया में उससे टेक ओवर करने के बाद। और मैं इसके बारे में एक मोमेंट में लिटिल बिट और बताऊंगा। वो बोल रहा है कि वो एक पार्क का स्टॉलवर्ट रहा है और कंस्ट्रक्शन का जो एरिया था उसने उससे ले लिया है। मतलब अब बेटे ने बाप से कंस्ट्रक्शन का एरिया ले लिया है और ये इसके बारे में और भी बताएगा थोड़ी देर बाद। ये इन्फॉर्मेशन दी है, हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बनता है। देखिए डंकन एडवर्टाइजिंग करता है? नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। उसने एनुअल केयर? नहीं। बिल्डिंग हाँ कंस्ट्रक्शन के साथ बनता है, लेकिन आगे देखते हैं। एजुकेशन लिंक? नहीं। इंजन मेंटेनेंस? नहीं। फूड एंड ड्रिंक? नहीं। सेल्स? नहीं। स्टाफिंग? नहीं। वो पार्क का स्टॉलवर्ट रहा है, मतलब दिग्गज रहा है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी। तो क्या बन गया हमारा कंस्ट्रक्शन से बिल्डिंग। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। And I'll say a little bit more about that in a moment. And his new wife, Judith, has also joined the team in charge of retail. That's becoming a tremendous growth area for us. A lot of people want to buy souvenirs. So इसमें उसने जूडियत के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दी है। उसने क्या बोला है कि जूडियत ने रिटेल की 4 टीम ज्वाइन कर ली है। मतलब रिटेल मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे चीज़ें बेची जाती हैं उसकी टीम को उसने ज्वाइन कर लिया है। ये हमारे लिए ट्रिमेंडस ग्रोथ एरिया बनता जा रहा है। ट्रिमेंडस ग्रोथ एरिया क्या बनता जा रहा है? रिटेल। यहाँ पे जूडियत के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। लॉट ऑफ पीपल सोवेनिर्स बाय करना चाहते हैं, यहाँ पे भी जूडियत के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बस यहाँ पे दी है कि जूडियत जो है वो डंकन की न्यू वाइफ है और उसने रिटेल की 4 टीम ज्वाइन कर ली है। 2 चीज़ें मिलती हैं, वाइफ है और वो रिटेल में चले गई है। हम देखते हैं हमारा आंसर क्या बनता है। यहाँ पे वाइफ तो दिया ही नहीं हुआ, डंकन की वाइफ, तो यहाँ पे वो तो आंसर बनता ही नहीं है। अब दूसरा एडवर्टाइजिंग नहीं, एनिमल केयर नहीं, बिल्डिंग नहीं, एजुकेशन लिंक्स नहीं, इंजन मेंटेनेंस नहीं, फूड एंड ड्रिंक नहीं, सेल्स वो रिटेल सेक्टर के साथ जुड़ता है, तो ये आंसर बनता है। स्टाफिंग भी नहीं बनता। सो वहाँ से छोटी सी इन्फॉर्मेशन से हमें पता चल गया कि इसका सेल्स ही आंसर बनता है। सो होपफुली आपको ये वीडियो देखने के बाद ऐसे क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। मैंने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है कि आपने कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। So if you like my video, please subscribe my channel and continue watching more of these videos. Thank you.